हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष शर्मा MKG के क्लासेस में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है रीट फर्स्ट लेवल और रीट सेकंड लेवल का एक महत्वपूर्ण विषय है कारक प्रकरण। वो मैं आपको समझाने का अत्यंत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहला जो है कारक प्रकरण का मुख्य जो विषय है वो सबसे पहले हम कारक है क्या। तो कारकस्य परिभाषा, कारक की जो परिभाषा है संस्कृत में है क्रियाजनकत्वम कारकम, अर्थात क्रिया को जो उत्पन्न करने वाला है वो कारक है। दूसरी है क्रियाम करोति, जो क्रिया को पूर्ण करता है वो कारक है। तीसरा है क्रियान्वयी इति कारकम, जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है अर्थात प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है, उसे कारक कहा जाता है। तो श्रोट में ये परिभाषा संस्कृत भाषा में ये परिभाषा है क्रियाजनकत्वम इति कारकम, क्रिया को जो उत्पन्न करने वाला है वो कारक है। क्रियाम करोति, जो क्रिया को पूर्ण करता है या क्रिया को सिद्ध करता है वह कारक है। और तीसरी परिभाषा है क्रियान्वयी इति कारकम, क्रिया से जिसका साक्षात संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, उसे कारक कहा जाता है। अब इनका जो है मुख्य सार क्या है कि जिसका यस्य क्रियाया सह साक्षात संबंध भवति अथवा यह क्रियाम करोति इति कारकम, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, प्रत्यक्ष रूप में संबंध होता है, अथवा जो क्रिया को पूर्ण करता है उसे कारक कहा जाता है। अब ये परिभाषा को स्पष्टीकरण मैं इस उदाहरण के माध्यम से करता हूं। सबसे पहले देखिए, जैसे है रामे पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में देखिए जो क्रिया क्या है, पठ धातु क्रिया, पढ़ना, इसका जो है राम और पुस्तक के साथ सीधा संबंध है, क्योंकि पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है पुस्तक के द्वारा। तो पढ़ती क्रिया का राम और पुस्तक से सीधा या साक्षात संबंध होने के कारण यहां राम और जो पुस्तक है वो कारक हुए। दूसरी स्थिति है कारक कौन सा नहीं होता है, तो इसके लिए दूसरा साक्षात संबंध किससे नहीं होता है, तो इसके लिए सबसे पहले जो है दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने ले रहा हूं। राम है हरे पुस्तकम पढ़ती, राम हरि की पुस्तक पढ़ता है। राम किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, हरि की पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें धातु तो वही है, क्रिया तो वही है, पढ़ती क्रिया का हरि से सीधा संबंध नहीं है। किससे संबंध है, राम और पुस्तक से सीधा संबंध है, इसीलिए हरि जो है ये कारक नहीं हुआ। दूसरी, तो मैंने जो है सार रूप में आपको बताया कि जिसका यस्य क्रियाया सह साक्षात संबंध भवति, जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है उसे कारक कहा जाता है। यदि साक्षात संबंध, मैंने ये बताया यहां सीधा संबंध, पठ धातु, पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है, किसके द्वारा कर रहा है, पुस्तक के, तो ये दोनों से सीधा संबंध पढ़ती क्रिया का है, इसीलिए कारक हो गए। ठीक है। अब जो यहाँ पढ़ती क्रिया का यहां पर भी पुस्तक से भी सीधा संबंध है, इससे भी सीधा संबंध है, लेकिन इससे नहीं है। हरि की पुस्तक पढ़ तो रही है, लेकिन हरि की पुस्तक पढ़ रहे हैं, हरि थोड़ी पढ़ रहा है, इसीलिए ये हरि जो है ये कारक नहीं हुआ। ठीक है। अब देखो, ध्यान दीजिए कि मुख्य रूप से, अब देखिए आगे देखिए, कारक के जो भेद हैं वो 6 बताए गए हैं, यानी कारक जो है 6 प्रकार, कारकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है। तो एक जो है यहां मैं बता रहा हूं, जैसे कर्ता करणम च संप्रदानम तथैव च अपनानाधिकरणम मिथ्याहु कारकाणि षट्। जैसे लिखा भी गया है कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये मिलकर के जो है 4, तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक बताए गए हैं।
तो कारक आपसे पूछा जाए कारकाणि कति भवन्ति, तो कारकाणि षड् भवन्ति, या मतलब कारक जो हैं कितने होते हैं, 6। अब देखो स्थिति क्या है, एक आता है संबंध। इस संबंध को जो है कारक नहीं माना गया, कारक नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है? क्योंकि इसका संबंध का विभक्ति तो इसमें षष्ठी होती है। संबंध को कारक नहीं मानने पर भी इसमें विभक्ति षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसको कारक इसीलिए नहीं माना जाता है क्योंकि इसका कर्ता से सीधा संबंध नहीं होता है, कर्ता से सीधा संबंध नहीं होता है, इसीलिए ये संबंध है वो कारक से नहीं माना जाता है। अब मैंने बता दिया कि रिवाइज करा देता हूं, कारकाणि कारक 6 होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारण और अधिकरण कारक। ठीक है, संबंध को कारक नहीं माना गया है। संबंध को कारक इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि इसमें जो है कर्ता का जो है इसमें क्रिया से इसका सीधा संबंध नहीं होता है, इससे इसमें जो है क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है, क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है, इसीलिए ये कारक के अंतर्गत नहीं आता है। अब विभक्तियां जो हैं, अब मैंने ये बता दिया हमें कारक जो है 6 होते हैं। संबंध कारक को जो है कारक नहीं माना जाता है, संबंध को मतलब जो है कारक नहीं माना जाता है। इसके अलावा एक संबोधन है, उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए जो है कारक जो है कितने होते हैं, 6 होते हैं। और विभक्तियां होती हैं 7, विभक्तियां 7 होती हैं। पहले देखिए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। और विभक्तियां इस समेत 8 हो गई, लेकिन संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है प्रथमा में के अंतर्गत आती है। तो विभक्तियां टोटल जो है 7 हो गई और जो कारक कितने होते हैं, 6। ठीक है, अब जो है यहां संबंध को कारक नहीं मानने पर भी इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आगे देखिए, 2 शब्द कारक को पढ़ने से पहले, प्रथमा विभक्ति से पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि अनेक स्थानों पर उक्त और अनुक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक तो उक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक अनुक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है क्या? अब छात्र किताबों बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन जो उन्हें ये पता नहीं रहता है, अंत तक कारक प्रकरण पूरा हो जाता है और अंत तक ये देखते हैं कि ये उक्त और अनुक्त क्या आ गए। ठीक है, तो उक्त का जो है ये दूसरा नाम है अभिहित। उक्त का जो दूसरा नाम क्या है, अभिहित। अब यहां क्या है, ये उक्त का अर्थ क्या है, जिस कारक के वचन और पुरुष के अनुसार, जिस कारक के वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष निर्धारित होता है, जिस कारक के वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष निर्धारित होता है, उसे उक्त कहा जाता है। जैसे देखो, आप यहां देखिए, राम है ग्रंथम पढ़ती, राम ग्रंथ को पढ़ता है। राम जो है किसको पढ़ रहा है, ग्रंथ को पढ़ रहा है। तो जिस कारक यहां कर्ता कारक है, इसके अनुसार जो है कर्ता कारक एक वचन का है, अकेला राम, उसके अनुसार क्रिया भी एक वचन की है। यहां जो है कर्मवाच्य में देखिए, कर्तृवाच्य का वाक्य है ये, इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। कर्ता यदि एक वचन का होता है तो क्रिया भी एक वचन की, कर्ता यदि द्विवचन का होता है तो क्रिया भी द्विवचन की, और कर्ता यदि बहुवचन का होता है तो क्रिया भी बहुवचन की। तो ये स्थिति उसी प्रकार की है, जिस कारक के वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष निर्धारित होता है, उसे उक्त कहा जाता है। अब यहाँ कर्मवाच्य के उदाहरण में देखिए, यहाँ रामायण, राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया है, राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जा रहा है। तो ग्रंथ के यहाँ जो है कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होती है, कर्म एक वचन का हो तो क्रिया भी एक वचन की। ठीक है, तो यहाँ जो है ये स्थिति है कि यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया निर्धारित हो रही है, तो उसे कहा जाता है
उक्त। जिस कारक के वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष निर्धारित होता है उसे उक्त कहा जाता है। जब कर्तृवाच्य का हम वाक्य लेते हैं तो उसमें जो कर्ता है वो उक्त होता है। कर्ता उक्त होता है मतलब कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक। और दूसरी स्थिति है कि जो है कर्मवाच्य में कर्म उक्त होता है, कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब ये स्थिति पूछ लें आपको, कर्तृवाच्य में उक्त क्या होता है, तो उक्त क्या होता है, कर्ता होता है। मतलब प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस में होता है, तो कर्ता में होता है। ठीक है। अब कर्मवाच्य में पूछ ले कि कर्मवाच्य में उक्त क्या होता है। कर्मवाच्य में उक्त क्या होता है, तो कर्मवाच्य में कर्म उक्त होता है, कर्म के अनुसार क्रिया निर्धारित होती है, मतलब कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ये स्थिति है उक्त की। अब दूसरा आ गया अनुक्त। अनुक्त का दूसरा अनभिहित, इसका उल्टा ले लो। जिस कारक के वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष निर्धारित नहीं होता है, क्रिया का वचन और पुरुष निर्धारित नहीं होता है, उसे अनुक्त कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अनुक्त कहा जाता है। ये साधारण बात मैंने आपको बता दी। मतलब यहां ये देखना है उक्त कर्ता और उक्त कर्म में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उक्त कर्ता में, और कर्मवाच्य में कर्म में जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो उक्त कर्ता में तो जो है किसका विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रथमा का, और उक्त कर्म में किस विभक्ति का प्रयोग, उक्त कर्म में जो है कर्मवाच्य में कर्म में जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि द्वितीय विभक्ति कारक प्रकरण जो है प्रथमा विभक्ति प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि द्वितीय, तृतीय और सप्तमी इन विभक्तियों का जो है अर्थ जो है इनका प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, तो आश्रय अर्थ में किया जाता है। किस अर्थ में किया जाता है, आश्रय अर्थ में किया जाता है। तो पूछा जाए आपको कि द्वितीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, तो सार रूप में आश्रय अर्थ में किया जाता है। चतुर्थी का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, तो प्रयोजन या उद्देश्य के अर्थ में किया जाता है। चतुर्थी का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, प्रयोजन या उद्देश्य के अर्थ में। और पंचमी का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, अवधिभूत, मतलब अवधि के अर्थ में, समय के अर्थ में, एक निश्चित अवधि के अर्थ में किया जाता है। ये है मुख्य जो है इनके अर्थ। अब आगे लीजिए, आगे सबसे पहले आप देखिए जो है प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति है कर्ता कारक, चिन्ह है हिंदी में जो चिन्ह है वो कर्ता का कारक का चिन्ह होता है ने। क्या अर्थ होता है, ने। अब देखिए जो पहला जो है सूत्र है कर्ता कारक का वो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। पहला जो सूत्र है प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, चिन्ह होता है ने। अब जो है पहला जो सूत्र है इसका ये है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। मतलब क्या स्थिति होती है, इसमें चार तथ्य हैं मूल। पहला है प्रातिपदिक। प्रातिपदिक क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, देखो कि जिसका कोई निश्चित अर्थ होता हो, जिसका कोई निश्चित अर्थ होता हो,
उसे क्या कहते हैं? प्रातिपदिक। कोई भी शब्द ऐसा जिसका कोई निश्चित अर्थ होता हो उसे प्रातिपदिक कहा जाता है। जैसे आप देखिए, जैसे है कृष्ण, दूसरा है राम है, तीसरा है श्री ज्ञानम। ये देखिए, कृष्ण है, राम है, श्री ज्ञानम, ये जो है जो अपनी ओर खींचे, इसमें मूल धातु कौन सी है? कृष। जो अपनी ओर खींचे उसे कृष्ण कहते हैं। तो मैन जो इसका अर्थ है, कृष का अर्थ है खींचना, खींचने वाला, खींचना, जो अपनी ओर आकर्षित करने वाला है उसे जो है क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं। अब इसमें ष्टुत्व संधि का प्रयोग होकर के कृष्ण रूप बना है, ठीक है। दूसरा है, यहां है रम धातु और घ्य प्रत्यय, ये मिलकर के जो है ये राम शब्द बना है, ठीक है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी और ज्ञान का अर्थ है ज्ञान। तो संसार का ऐसा कोई भी पदार्थ जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है वो जो है प्रातिपदिक होता है, वो क्या होता है? अब देखिए, इससे आगे कुछ अव्यय शब्द हैं, दो हैं अव्यय शब्द हैं, उच्चेय और निश्चयी, ठीक है। इसमें इनमें भी जो है इनका भी अर्थ होता है उच्चेय जोर से, नीचे धीरे से, ठीक है। अब जो है यहां जो है ये अव्यय शब्द होने के कारण से इनमें भी जो है सु आदि प्रत्यय का प्रयोग होता है, इसीलिए ये भी प्रातिपदिक के अंतर्गत आते हैं। मतलब इसका अर्थ ये है कि जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है उसे प्रातिपदिक कहा जाता है। जैसे कृष्ण है, राम है, श्री ज्ञानम, ठीक है। उच्चय नीचे ये शब्द ऐसे हैं जिनका निश्चित अर्थ है, और प्रातिपदिक के अर्थ में जो है जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसके अर्थ में जो है हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरी स्थिति है अपनी, दूसरी स्थिति है अपनी लिंग। लिंग तो संस्कृत भाषा में, संस्कृत व्याकरण में जो लिंग जो है तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। पहला जो है लिंग तीन होते हैं, ये देखो, पहला है जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीसरा, ठीक है। नपुंसक लिंग होते हैं। अब यहाँ ये बताया गया है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और यहाँ जो है लिंग, लिंग जो है तीन है, पुरुष, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। अब यहाँ उदाहरण लेता हूँ, जैसे है तट है, तटी, तटम। ये तट है, ये पुल्लिंग का रूप है, ये जो है स्त्रीलिंग का रूप है, और ये तटम जो है नपुंसक लिंग का रूप है, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में जो है पुल्लिंग तीन होते, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। यहाँ उदाहरण मैंने बताया जो है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ तटे, तटी, तटम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के रूप है ये। तो इनमें भी जहाँ इनका प्रयोग होता है, लिंग में भी जो है तीनों लिंगों में यहाँ जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। परिमाण, अब तीसरा है जो परिमाण। परिमाण है, परिमाण का अर्थ है माप तोल या नाप तोल। नाप तोल या वजन बताने वाले शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने ये बताया आपको, एक उदाहरण है द्रोणो व्रीहि।
दूसरा है आढ़कम, इसका अर्थ है बाल्टी भर चावल, चावल। इसका अर्थ है एक बाल्टी का चौथाई भाग। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं उनमें भी जो है, जो माप तोल को बताते हैं या वजन को बतलाते हैं, उनमें भी जो है किसका प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का। ठीक है, उससे पहले मैंने बताया था लिंग को बतलाने वाले जो शब्दों में भी जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रातिपदिक जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, ऐसे शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और लास्ट जो है वचन मात्र प्रथमा, यहां चौथा है वचन। तो संस्कृत भाषा में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहां जो है देखो, इसमें देखिए एक है, दो और त्रिय या बह। वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो संख्या वाक को बतलाने वाले शब्दों में भी, संख्या को बताने वाले शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पहले एक बार मैं रिवाइज और करा देता हूं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, ऐसे जो शब्द हैं जैसे कृष्ण है, राम है, श्री, ज्ञानम, उच्चई, निश्चयी, जो ऐसे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ हो, ऐसे शब्दों के उनको कहते हैं प्रातिपदिक। और प्रातिपदिक अर्थ में जिनका प्रयोग होता है, जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है लिंग, लिंग को बतलाने वाले शब्दों में भी जो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे तटय, तटी, तटम। परिमाण, माप तोल या वजन को बतलाने वाले शब्दों में जैसे द्रोणो, व्रीहि, आढ़कम, ऐसे शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और वचन, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, मतलब संख्यावाची शब्द होते हैं या संख्या को बतलाने वाले जो शब्द होते हैं, उनमें भी जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब दूसरा है अपने संबोधनी प्रथमा। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया था विभक्तियां 7 होती हैं, और जो है अगर इसको जोड़ते हैं संबोधन को 8 के अंतर्गत आती हैं, लेकिन विभक्तियां होती हैं 7। ठीक है, क्योंकि संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पूछा भी गया कि संबोधने का विभक्ति भवति, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। केवल प्रथमा विभक्ति का जो रूप होता है, जैसे रामय, रामौ, रामः, तो इसमें भो और लग जाता है, भो या हे। ठीक है, उसमें भो रामय हरि शब्द होता है, तो भो हरे या भो भानव, इस प्रकार। तो संबोधन में जो है किसका प्रयोग होता है? संबोधन में प्रयोग होता है प्रथमा विभक्ति का। यार गलत हो गई। हाँ, पुनः विभाजन करा रहा हूं। संबोधने का विभक्ति भवति, संबोधने प्रथमा विभक्ति भवति, ये बताना है। जैसे जब भो राम, और इसकी जगह हे भी आ सकता है, हे। ठीक है, भो राम, भो हरे, भो भानु। ठीक है, जैसे ये आ गया कि भो राम है अत्र आगच्छ, अरे राम यहां आओ। तो उसको संबोधन किया जा रहा है। तो जहां पर भी संबोधन होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है उक्त कर्तरी च कर्मणि च प्रथमा।
यहां देखो तीसरा जो सूत्र है वो मुख्य सूत्र है उक्त कर्तरी कर्मणि च प्रथमा। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है। कर्तृवाच्य में क्या उक्त होता है, कर्ता उक्त होता है और उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कर्मवाच्य में कर्म उक्त होता है, कर्म उक्त होता है और उसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने अभी बताया था आपको, जैसे उदाहरण लेता हूं मैं, राम है, पहले भी बता दिया था मैंने, राम है ग्रंथम पढ़ती, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, ठीक है। दूसरा है रामेण ग्रंथ है पठ्यते, ठीक है। ये जो है कर्मवाच्य का वाक्य है। कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य का वाक्य है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो अब इसमें मैंने ये बताया था उक्त क्या होता है, शुरू में बताया था आपको, उक्त होता है कि जो है जिस कारक के पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष निर्धारित होता है। अब यहां देखिए कर्तृवाच्य में कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, कर्ता द्विवचन का हो तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। तो यहाँ इसका अर्थ क्या है कि कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है और उस कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ जो है कर्मवाच्य में जो है कर्म उक्त होता है, यानी कर्म के अनुसार क्रिया होती है, ठीक है। तो यहां पर जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको पूछा जाए उक्त कर्ता और उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उक्त कर्ता और उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपका जो है चैप्टर प्रथमा विभक्ति का कारक की सामान्य परिभाषा, ठीक है, और प्रथमा विभक्ति का जो कर्ता कारक है वो पूर्ण हुआ, ठीक है। आगे बहुत जल्द हम पार्ट 2 जो है द्वितीय विभक्ति कर्म कारक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। इसलिए लगातार बने रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।